आज 8 दिन हो गए। 4 तारीख को रिजल्ट निकला था और मेरे पास कम से कम 30-40 लोगों के फ़ोन आए। पॉलिटिकली एक्टिव रहता हूं तो फ़ोन आने स्वाभाविक है। और उन सब ने एक ही बात कही कि ये क्या हो गया। चुनावों के परिणाम को देख करके वो इतने शॉक में थे। किसी ने खाना छोड़ दिया, कोई गुमसुम बैठा रहा, किसी ने निकलना बैठना बंद कर दिया, शर्म के मारे बात करना बंद कर दिया। उनकी पत्नियों के फोन आने लगे कि इनको समझाइए क्या हो गया। और मैं आपको बताऊं ये कौन लोग थे। ये वो लोग थे जिनको राजनीति से कोई सरोकार नहीं और मिडिल क्लास लोग थे। आप सोचिए कि ये एक शिकायत रहती है लोगों को कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती। और मैं जिन 30-40 लोगों की बात बता रहा हूं ये सब मिडिल क्लास। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगी कि लोग 4 तारीख को कितने शॉक में आ गए थे। हम लोग मेडिकल लाइन में कहते हैं ना सर्कुलेटरी कोलैप्स, शॉक, उसमें आ गए थे। किसी ने ये उम्मीद नहीं करी थी। इन 30-40 जो कि आप मिडिल क्लास का एक क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं, इनको क्या पड़ी है शौक में जाने की। इन्होंने अपना फायदा नहीं देखा, इन्होंने कोई जाति नहीं देखी। उन सबकी जातियां भी अलग अलग थी। तो ये क्या हुआ। तो मैंने तो फिर सबसे यही कहा कि ये देश में पहली बार नहीं हुआ, ये युगों युगों से हो रहा है। आजादी के बाद से तो चल ही रहा है और उसके पहले भी हुआ। आप देखिए कि जब राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ देकर किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हरवाया मरवाया, बाद में खुद भी मरा, वो क्या था। वो भी यही था। आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा, वो क्या था। उसमें भी 1-1.25 लाख सैनिक मर गए थे। और अगर जो विदेशी ताकतों का और अपने ही लोगों ने अगर धोखा ना दिया होता तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यदि हम जीत जाते तो इस देश में ना तो मुगल होते ना ब्रिटिश होता। और जो वो जयचंद ने किया था 12वीं शताब्दी में, अगर वो होता तो भी यकीन मानिए कि ये मुगल राज्य ही ना होता। तो ये तो 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल हर 10-20 साल में इस देश में रिपीट होते रहते हैं। अब इनसे पूछा जाए ऐसा करते क्यों। ये किसकी, तुम्हारी जात का आदमी जीत गया, उसने क्या कर दिया, तुम क्या करेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा क्या, केवल एक सरनेम के पीछे। 8,500 रुपए की बात करते हो। 8,500 रुपए में इतनी कम कीमत है तुम्हारी। इतने कम पैसे में यदि हम आप बिक रहे हैं तो क्या होगा। आज 8,500 रुपए ले लो महीने में, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम्हारा देश ही नहीं रहेगा, तुम्हारी संस्कृति ही नहीं रहेगी, तुम्हारा धर्म ही नहीं रहेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि मैंने सबक सिखा दिया, वो सबक ले लें इससे कि तुमने राजनीति नहीं करी है, तुमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं हराया है। हराया नहीं मतलब राजनीतिक पार्टियों की कम सीटें नहीं करी हैं तुमने इस देश का नुकसान किया है, तुमने हिंदुत्व का नुकसान किया है, जो तुम करते आए हो। और यही कारण है कि आज जो पूरे देश में देखने को मिल रहा है उसी का परिणाम है आप ही के लोगों का। कभी आप पैसे के लिए, कभी जात के लिए, कभी प्याज टमाटर के दाम के लिए, कभी आप किसी बात पर नाराज हो गए कि फलाने आप जाति के हैं, आप नाराज हो गए। नाराजगी, उनमें नाराजगी क्यों नहीं होती भाई। अखिलेश यादव
5 मुसलमानों और 5 यादवों को टिकट दे करके वो 92% मुस्लिम्स का और 86% यादव का वोट ले लेते हैं। आप नाराज हो जाते हैं अपने लोगों से। वो कांग्रेस जिसने कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा मुस्लिमों के लिए एक ढेला नहीं किया है, देशद्रोह करता है, आपके देश के टुकड़े करता है, दूसरों को जमीन दे देता है, आपके बिल आज से बनाता है कि आपकी संस्कृति का नाश हो जाए, यह करता है। लेकिन 95% लोग कांग्रेस, मुस्लिम्स कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आप उनको राशन भी देते हैं, मकान भी देते हैं, आप उनको गैस भी देते हैं, शौचालय भी देते हैं, उनका अकाउंट भी खुलवाते हैं, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर भी आप करते हैं। तो आप सब कुछ करते हैं, तब भी वो 95% वोट दूसरों को देते हैं, उन लोगों को देते हैं जो उनके लिए कुछ भी नहीं करते। आप कह रहे हो कि आप नाराज हो, कोई कह रहा है कि मेरा मकान टूट गया, कोई कह रहा है अयोध्या में ये हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। आप ऐसे तो आपको संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। आपको संतुष्ट करेंगे वो असंतुष्ट होगा, आपको नाराजगी दूर करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। करते रहो ये काम। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा धर्मांतरण होगा, देशांतरण होगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और यही होता आया है। तो आज जो नुकसान हुआ है, जो लोग रो रहे हैं, शौक में हैं, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको देश से प्रेम है। उनको मालूम है कि देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा, हिंदुत्व बचेगा, तभी वो भी बचेंगे, तभी राष्ट्र का गौरव होगा। अरे आप भी काम करने चलेंगे, आपके भी घर में आपकी पत्नी और बच्चे अक्सर आपसे गुस्सा हो जाते होंगे, तो क्या होता है? क्या घर छोड़ देते हैं वो? क्या ऐसा तो नहीं होता है ना? तो आपसे मेरा मतलब है कि जिन्होंने उन लोगों को वोट दिया है पैसे और जाति और अलग दूसरे और फायदों के लिए, कभी आप बिजली के लिए किसी को, देशद्रोही को बैठा देते हो सत्ता पे, कभी पानी के लिए बैठा देते हो, मुफ्त पानी मुफ्त बिजली के लिए, कभी वो औरतों को 1000 रुपए में बस में चलने के लिए कर देते हो। मतलब कितनी कीमत गिराओगे अपनी? अगर इस तरह से अपनी कीमत गिराई, क्या अपनी कीमत राष्ट्र के गौरव से जुड़ना तुम्हारी कीमत नहीं है क्या? तो ये जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, बड़े शर्म की बात है। शर्म से आंखें झुक जाती हैं। पता चल जाता है कि पिछले 2-3 हजार सालों से इस देश में क्या क्या होता आया है और आज भी हो रहा है। आप जरा सोचिए कि आप ये नहीं करोगे कि आपसे कहा जाए बाहर कि जरा से आपको पैसे दे देंगे, नशा दे देंगे, आपकी जात ऐसी, अपना घर बिगाड़ लो, अपने बीवी बच्चे बिगाड़ लो। आप ऐसा करोगे? कभी नहीं करोगे। लेकिन देश के बारे में आप नहीं सोचते। आज आपके का मतलब है जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके कारण तुमने देश 5 साल पीछे कर दिया है। और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, विदेशी ताकतें, टुकड़े गैंग, देश को तोड़ने वाले लोगों का मनोबल तुमने ऊपर कर दिया है। और तुम्हें कुछ नहीं मिलना, तुम्हें ना वो पैसे मिलने, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है, उस जात से भी कुछ नहीं मिलना है। तो ये जो हुआ है, ये तो कहो कि सरकार बन गई हमारी, मोदी जी फिर से आ गए, थोड़े से सुकून की बात है। उन्हीं लोगों ने फिर से थोड़ा बोलना, चलना, खाना पीना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा सोचो कि अब क्या है? जिस तेजी से काम होना था, क्या हो पाएगा काम उस तेजी से? कभी नहीं हो पाएगा। लाख मोदी जी स्ट्रांग हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा। तुम्हारी ही भलाई होने जा रही थी,
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर जात पात में मत डिवाइड हो, लालच में मत आओ, देश के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है। देश के बारे में सोचने का मतलब है अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में जरा सा सोच लो लॉन्ग टर्म। तो अभी भी उम्मीद है।